हेलो दोस्तों, आज हम श्री राम की जीवनी पढ़ेंगे। श्री राम का जीवन परिचय। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हजारों साल से लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है। सभी देवताओं को हर हिंदू पूरे मान और श्रद्धा के साथ पूजता है। इसी वजह से पूरी हिंदुस्तान में आप कई सारे तीर्थ स्थल पाएंगे। इंसानों को मुक्ति देने के लिए ही भीष्म पिताजी ने देवी गंगा को नदी के रूप में उतारा। भगवान शिव को जटाया से होते हुए धरती पर उतारा। देवी गंगा में इतना वेग था कि उनको ऐसे ही धरती पर उतारा जाता तो धरती के फट जाने की संभावना थी। देवी गंगा के नदी के रूप द्वारा ही आज मनुष्य अपनी मुक्ति को प्राप्त कर पाता है। हमारे देश में सभी चीजों को ईश्वर से जोड़कर बताया जाता है। उसी वजह से हम उन सभी चीजों की इज्जत करना सीखे। इसी के साथ यदि इंसान गंगा नदी में स्नान कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान में पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले भगवान श्री राम भी है। तो आज के इस लेख में हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में संपूर्ण जानकारी पाएंगे। तो चलते हैं भगवान श्री राम के जन्म से शुरू करते हैं। जब रावण के अत्याचारों से पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ गया था, तब ब्रह्मा, इंद्रदेव और ऋषि मुनि तब सभी भगवान विष्णु के समक्ष पधारे। सभी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी पर सत्य और धर्म का नाश हो रहा है, पाप बढ़ रहा है। राक्षसों का राजा रावण अपने अहम और अत्याचारों से तीनों लोगों को अपने पाप तले रौंद देना चाहता है। हे प्रभु, देव दानव मनुष्य आदि कोई भी उस राक्षस का सामना करके विजय नहीं पा रहा है, क्योंकि महादेव और ब्रह्मा से उसे वरदान प्राप्त है कि देव दानव नाग किन्नर गद्दर कोई भी उसे जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। कृपया आप हम सबकी रक्षा करें। तब भगवान महादेव भी वहां पधारे और उन्होंने कहा, जब ऐसी स्थिति हो तब किसी महाशक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा कि पापी के पाप में उसका सर्वनाश छुपा होता है। यदि रावण यह समझना है कि उस पूरे ब्रह्मांड में उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, तो उसका विनाश भी उसके इसी अहंकार में छुपा हुआ है। अपने अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते वक्त वानर और मनुष्य के हाथों न मांगने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका अहंकार चूर चूर करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश श्री दशरथ के पुत्र के रूप में एक सामान्य मानव की तरह ही जन्म लूंगा और पृथ्वी की रक्षा करूंगा, जिससे धर्म और सत्य पालकों को यह विश्वास हो कि अंत में सत्य की ही विजय होती है और पूरी सृष्टि में केवल सत्य में जयते ही गूंजेगा। तो एक बार की बात है, राजा दशरथ और महर्षि वशिष्ठ उनके महल में सूर्यदेव की स्तुति कर रहे थे। महर्षि ने कहा, राजन, आज सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आज का दिन शुभ है। इस मुहूर्त में आप अपने कुल देव से जिस भी चीज की प्रार्थना करेंगे वो आपको अवश्य ही मिलेगी। तब राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु से एक पुत्र की मांग की। तब महर्षि ने कहा, आपको वरदान स्वरूप पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, परंतु आपको उसके लिए एक यज्ञ आयोजन करना होगा। और यह यज्ञ अर्थवेद के ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि, जो कि इस यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा ही संपन्न होना चाहिए। तब राजा दशरथ ने कहा, मैं ऋषि श्रृंग जैसे महान ऋषि मुनि से प्रार्थना करने स्वयं भिक्षी के भांति नंगे पांव जाऊंगा। ऋषि श्रृंग अयोध्या नरेश राजा दशरथ के समर्पण भाव देख कर प्रसन्न हो उठे और यज्ञ करने के लिए मंजूरी दे दी। यज्ञ के समय कुंड से अग्निदेव प्रकट हुआ और खीर से भरा एक पात्र राजा दशरथ को प्रदान किया। इस खीर को रानी कौशल्या, रानी कैकेयी, रानी सुमित्रा, तीनों रानियों ने ग्रहण किया और तीनों रानियां गर्भवती हुई। उधर ब्रह्मा जी ने भगवान इंद्र को आदेश दिया कि भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का संकल्प ले लिया है। आप सभी देवताओं को पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेकर प्रभु की सेवा करने का आदेश दिया जाता है। मधुमास के शुक्ल पक्ष के नवमी यही दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय था। इसी शुभ मुहूर्त पर जब न तो ज्यादा ठंड थी और न ज्यादा गर्मी में राजा दशरथ जी की रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। चारों ओर बधाई और आनंद का माहौल था। कुछ समय पश्चात ही मंत्रा जी ने राजा दशरथ को सूचना दी कि रानी कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया। उससे कुछ देर दो दासियों ने महाराज को सूचना दी कि महाराज सुमित्रा ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना न था और इस प्रकार राजा दशरथ जी के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ।
चारों राजकुमारों का नामकरण महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा दिया गया। नामकरण के पश्चात ही महर्षि वशिष्ठ जी ने एक भविष्यवाणी भी की। यह भविष्यवाणी की चारों भाइयों में अत्यधिक प्रेम होगा, परंतु राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी दूसरी एक प्राण जैसी होगी। और कुछ इस प्रकार भगवान श्री राम ने इस संसार में एक सामान्य मानव के रूप में जन्म लिया। तो अब भगवान राम की लीला के बारे में जानेंगे। भगवान श्री राम के बाल लीला के बारे में हम 16वीं सदी के सबसे महान कवि रहे तुलसीदास जी के गद्य में के वर्णन में पाते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के ऊपर ही अपने ज्यादातर रचनाओं को बनाया है। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि थे। भगवान श्री राम के बालपन को हम समझेंगे जब एक बार अवैध नरेश राजा दशरथ अपने 3 रानियों के साथ बैठे हुए थे और उनके चारों पुत्र अपने क्रीड़ा में लगे हुए थे और राजा से सभी रानियां उन्हें देख देख कर प्रसन्न हो रहे थे। इस दौरान भगवान श्री राम अपने माता पिता से कभी तो चंद्रमा से खेलने की जिद किया करते थे और कभी अपने ही प्रसाद से डर जाया करते थे। कभी घर के आंगन में ताली बजा बजा कर नृत्य किया करते थे, जिसको देखकर उनकी माताएं बहुत प्रसन्न हो जाया करती थी और कभी कभी अपने पसंद की वस्तु न मिलने पर गुस्सा जाया करते थे। प्रभु श्री राम के बाल अवतार की सुंदरता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे रातों में बादल के बीच में से एकदम सफेद बिजली चमकती है, वैसे ही श्री राम के मुख खोलने पर दांतों की कांति दिखाई देती है। तुलसीदास जी के बताते हैं, बचपन में उनके बड़े बड़े घुंघराले बाल थे और उन घुंघराले बालों की लट उनके गालों को छुआ करती थी। उनके मुख पर आंखें ऐसी लगी रही है जैसे भोरे कमल से प्रात रस पी रही हो। प्रभु राम जी 14 वर्ष वनवास दिलवाने के पीछे पूरा हाथ उनकी माता कैके क्या था, तो ये जानने से पहले कि माता कैके ने भगवान श्री राम का वनवास क्यों मांगा, कुछ बातें माता कैके के बारे में जानने और समझ लेते हैं। माता कैकेयी का जन्म राजा अश्वपति की पुत्री के रूप में काया कैकेयी नाम के राज्य में हुआ था। इनके पिता ने इनको बचपन में अपने महल से बाहर निकाल दिया था, जिस कारण कैकेयी ने अपने बचपन का जीवन अपनी माँ के बिना ही बिताया। जबकि उसी समय एक मंत्रा नाम की दासी कैकेयी किया करती थी, मगर मंत्रा दिमाग से बहुत ही ज्यादा सादेर किस्म की महिला थी। वो हर वक्त कोई न कोई उल्टी सीधी योजनाएं बनाई रहती थी। एक बार जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने कैकेयी के राजा अश्वपति को निमंत्रण भेजा और जब महल में बताया तो उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। उनके आव भगत में रानी कैकेयी खुद भी काम किया करती थी। रानी कैकेयी को देख अयोध्या नरेश राजा बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ और उनके सामने उन्होंने अपने साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। तब राजा अश्वपति ने राजा दशरथ के पहले से ही शादी होने से मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने राजा दशरथ से एक वचन लिया और फिर शादी के लिए मंजूरी दे दी। राजा अशोक ने जो वचन लिया था वो था कि कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या के राजपाट का उत्तराधिकारी बनेगा। उस समय रानी कौशल्या की भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा दशरथ ने भी वचन दे दिया। लेकिन जब कैकेयी की भी कोई संतान नहीं हुई तो भी राजा दशरथ की शादी रानी सुमित्रा से हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश राजा दशरथ की तीसरी रानी सुमित्रा को भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तीनों रानियों से पुत्र प्राप्त न होने के बाद राजा दशरथ बहुत ही दुखी रहा करते थे और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने के लिए तैयार हो गए थे। तब मंत्रा ने रानी कैकेयी को अपने 2 वचनों के बारे में याद दिलाया जो उन्होंने राजा दशरथ से प्राप्त किए थे। यही से रानी कैकेयी को अपना आगे का रास्ता मिल गया। रानी कैकेयी ने अपने वचन को पूरा करने के लिए अन्न जल सब कुछ त्याग दिया और कोप भवन में जाकर बैठ गई। इसके बाद दूसरे वरदान में भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मांगा। रानी के दोनों ही वरदान को सुनकर राजा दशरथ बहुत ही दुखी हुआ अचंभे में चले गए। राजा की स्वीकृति नहीं देने पर रानी ने रघुकुल कुल की उस महान नीति के बारे में याद दिलाई जो कहती है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर कहता राजा दशरथ ने न चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर वचन का पालन किया। माता पिता के दिए हुए आदेश पर चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बिना कोई प्रश्न वनवास जाने के तैयार हो गए। राजा दशरथ को अपने सभी पुत्रों में राम सर्वाधिक प्रिय थे और वे श्री राम को रोकना चाहते थे, परंतु उनके वचनों का पालन करते हुए भगवान श्री राम वनवास के लिए चले गए। अपने प्रिय पुत्र राम के जाने के दुख में कुछ समय बाद राजा दशरथ का निधन हो गया। जब यह सब भरत को मालूम पड़ा उस वक्त वो अपने नंदियाल गांव में थे और वे वापस आकर अपनी माँ के पर बहुत
क्रोधित हुए, क्योंकि भरत अपने बड़े भाई श्री राम को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने मंत्रियों को प्रभु श्री राम को ढूंढकर अयोध्या वापस लाने का हुक्म दिया। यह सुनकर राम बहुत दुखी हुए। रानी कैकेयी भी पश्चात करते हुए श्री राम से क्षमा मांगी और वापस अयोध्या चलने के लिए कहा, लेकिन श्री राम ने अपने पिता के वचन का पालन किया तो अयोध्या वापस जाने से मना कर दिया और वन में भ्रमण करते रहे। अब देखते हैं श्री राम और रावण का युद्ध। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और रावण के बीच लड़ा गया अंतिम युद्ध हिंदू महाकाव्यों के अनुसार सबसे बड़ा और प्रलयकारी युद्ध था। यह युद्ध 7 दिनों तक निरंतर चला, जिसमें दोनों योद्धा को एक ही क्षण की भी रात नहीं मिली। भगवान श्री राम का जन्म विशेष रूप से रावण का वध करने के लिए हुआ था। युद्ध प्रारंभ होने पर शुरुआत में प्रभु श्री राम बिना किसी डर के ही रावण के साथ लड़ रहे थे। यह देवराज इंद्र ने अपने साथी मताली को रथ सहित श्री राम की सेवा में भेजा। रथ के साथ इंद्रदेव ने एक बड़ा दिव्य धनुष और बाण, एक कवच और एक शक्तिशाली भाला भी भेजा। भगवान श्री राम उस पर सवार हो गए और तब दोनों के बीच महान भयानक युद्ध शुरू हो गया, जिसे देखने वालों के रोंगटे तक खड़े हो गए थे। रावण द्वारा चलाए गए गंधर्व अस्त्र को गंधर्व अस्त्र से, दैवीय अस्त्र को दैवीय अस्त्र से प्रभु श्री राम ने काट डाला। इससे क्रोधित होकर रावण ने भयंकर राक्षस अस्त्र श्री राम पर चला दिया, जिससे जो भी बाण निकले वो विषधर सर्पों में बदल जाया करते थे और वे सभी मुख से आग उगलते हुए श्री राम पर बरस रहे थे, जिसकी काट के लिए श्री राम ने सर्पों को भयभीत करने वाले अस्त्र गरुड़ अस्त्र का प्रयोग किया और उसने उन सभी सर्पों को भस्म कर दिया। अपने शस्त्र को विफल होता देख रावण ने एक बार में 1000 बाण चलाकर श्री राम, उनके साथी मिताली और उनके घोड़ों को घायल कर दिया। सारथी मिताली और उनके घोड़ों को घायल कर दिया। उनके बाण पर धनुष भी न रखा गया, परंतु कुछ देर में श्री राम क्रोधित हो उठे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, जिसे देख रावण भी भयभीत हो उठा। इसी बीच रावण ने श्री राम का वध करने के लिए एक विशाल गदा उठाई और जोर जोर से कठोर वचन श्री राम से कहने लगा। ये देख श्री राम क्रोधित हो उठे और उन्होंने मताली द्वारा लाया गया भाला रावण के अस्त्र की ओर चला दिया। उस भाले के शक्तिशाली प्रहार से रावण का गदा चूर चूर हो गया। इसके तुरंत बाद श्री राम ने रावण के साथ रथ के घोड़ों से भेद डाला और अपने बाणों से रावण की छाती को भी छीन डाला। 3 बाण उसके माथे पर चला गया, पर उसके लहू लुहान नहीं कर डाला। ऐसी हालत में खुद को देखकर रावण दुखी हुआ और वह क्रोध से अपना धनुष उठा कर श्री राम की ओर दौड़ा और उसने एक ही बार में 1000 बाण श्री राम की ओर चला दिए। इन बाणों ने श्री राम की छाती को भी बीन डाला और श्री राम का शरीर रक्त में से भर गया। तब श्री राम ने रावण से कुछ कठोर वचन कहे। श्री राम ने बोला, तुम कोई शूरवीर नहीं हो। एक विवश स्त्री को हरण करने वाले कायर ही हो सकता है, क्योंकि प्राय स्त्री पर हाथ डालने वाला बहादुर नहीं कायर होता है। तुमने अभिमान में चूर होकर तुमने जो कार्य किए है उसका फल तुम्हें बहुत बड़ा मिलेगा। ऐसा कार्य तुम मेरी उपस्थिति में मेरे सामने करते तो उसी वक्त मेरे हाथों तुम्हारा वध सुनिश्चित हो जाता, परंतु आज तुम सौभाग्यवश मेरे सामने हो, आज तुम मेरे हाथों मर जाओगे। ऐसा कहते ही प्रभु श्री राम ने रावण पर जैसे बाणों की छड़ी लगा दी। श्री राम जी का ऐसा प्रकार देखकर रावण घबरा गया और वो बाणों का जवाब देने में भी असमर्थ हो गया। तब रावण के रथ को चलाने वाले सारथी बड़ी सावधानी से रथ को समर भूमि से बाहर लेकर आ गए। ऐसा करने पर रावण क्रोधित होकर बोला, तूने मुझे निर्बल डरपोक समझा है। मेरा अनादर कर मेरा अभिप्राय जाने बगैर ही शत्रु के साथ से मेरा हाथ तू क्यों हटा लाया? अरे तीज, तूने मेरा वर्षों का कमाया हुआ यश, तेज, प्रताप और विश्वास सब कुछ नष्ट कर डाला है। फिर क्या? बहुत ही खतरनाक युद्ध चलने लगा और लगातार 6 दिन तक चलते हुए सुबह 7वें दिन विभीषण को लगा कि अब ये युद्ध तो बहुत ही चलता रहेगा, इसलिए विभीषण ने रावण को महादेव द्वारा दिए गए वरदान में सिर्फ एक ही वजह से रावण की मृत्यु हो सकती थी, उसी जगह को श्री राम को विभीषण ने बताया। उस विभीषण ने बताने के बाद श्री राम ने रावण पर प्रहार किया। जब विभीषण ने जिस स्थान को बताया था उस पर ही श्री राम ने प्रहार किया और रावण की मृत्यु हो गई।
उम्मीद है हमारे इस राम जी श्री राम हमारे भगवान श्री राम की कथा को सुनकर आपको